हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है और परसेक क्या होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लेंथ को कितने डिफरेंट मेथड से मेजर कर सकते हैं। लिखा है फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। इसमें 3 टाइप के मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, इसको हम पढ़ेंगे आगे, फिर है इनडायरेक्ट और फिर है आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल के भी पार्ट हैं, जैसे कि फर्स्ट है इको, देन रडार, फिर लेजर, सोनार और पैरालैक्स मेथड। एक एक को हम कवर करेंगे। बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डेफिनेशन है, इन द डायरेक्ट मेथड इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ लाइक मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। देखिए यहाँ पर हम अगर हमें लेंथ को मेजर करना है तो हम डायरेक्ट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास स्केल रहता है, वो भी क्या करता है, वो भी हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने वर्नियर कैलिपर भी देखा होगा अपने स्कूल में, और स्क्रू गेज के बारे में पता होगा आपको, स्फेरोमीटर। ये सभी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, जो कि सब आते हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर। देखिए अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड की। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन है, इन दिस मेथड द मेजर ऑफ लेंथ इन 2 कंडीशन एट माइक्रो लेवल एंड एट मैक्रो लेवल। देखो माइक्रो लेवल आपने पहले भी सुना होगा। माइक्रो लेवल का मतलब होता है बहुत ही छोटे लेवल पर, यानी एटॉमिक लेवल पर, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी जिसको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो वो आ जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। और दूसरा होता है आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम डील करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों से, जैसे कि आपका सन हो गया है, अर्थ हो गई, मून हो गया, या फिर अदर प्लेनेट हो गई। ये बहुत बड़े मास लेवल पर होता है। देखिए मैक्रोस्कोपिक लेवल में लिखा है, इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर मेजर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट है इको। देखो आपने अपनी आम भाषा में भी इको सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं आवाज़ का गूंजना। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है, वहाँ पर आप मान लो कि कोई सोर्स है, मान लेते हैं कि कोई सोर्स है जो कि साउंड क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो साउंड वेव्स निकालेगा। और जो साउंड वेव्स हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक सॉलिड सरफेस है, जैसे कि मान लेते हैं दीवार है, तो ये जो आपकी साउंड वेव्स हैं ये टकराएंगी और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको वापस आकर सुनाई देंगी, यानी इसके ईयर्स में सुनाई देंगी। तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक फिनोमेना इको, यानी कि साउंड का टकराकर वापस से आपको सुनाई देना, इसी को हम बोलते हैं इको। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि ये जो सोर्स है वो खड़ा है दीवार से एक्स डिस्टेंस तक। ठीक है, तो वेव्स ने ट्रैवल किया सबसे पहले एक्स डिस्टेंस और फिर वापस आई, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, उधर से एक्स और इधर से भी एक्स, तो टोटल डिस्टेंस 2x। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट आपको यहाँ पर पता होगी, या फिर हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये नॉन होनी चाहिए आपको। तो स्पीड आपको नॉन है, मान लेते हैं v। ठीक है, तो अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर टाइम, इस वेव ने यहाँ पर टकराई और वापस आने में टाइम लिया है t टाइम लिया है इसने। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपको पता है v, स्पीड आपको पता है v, डिस्टेंस आपने देखा 2x और टाइम कितना लिया है t। यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा आपका, अगर हम बात करें x डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस की वैल्यू x रहेगी और x की वैल्यू हो जाएगी vt अपॉन 2। तो यही है आपका इको। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट, रडार। फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मान लेते हैं कोई सोर्स है आपका जहाँ से वेव्स निकल रही हैं, कोई भी किसी पर्टिकुलर टाइप की वेव्स निकल रही, मान लेते हैं यहाँ पर लगी हुई है रडार, और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी प्लेन ट्रेवल कर रहा है, प्लेन जा रहा है यहाँ से। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये वेव्स को थ्रो करेगी और वेव्स टकराएंगी जहाँ से और वापस इसको रिसीव होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। अब देखो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मान लेते हैं x। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, वेव्स ने पहले यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, यानी कि x, और फिर वो वापस आएगी, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x। और जो भी आपकी वेव होगी उसकी आपको स्पीड पहले से पता होगी, तो स्पीड आपको नॉन होगी, मान लेते हैं v। और जो वेव ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में टोटल टाइम लिया है उसकी वैल्यू होगी t, ये भी आपको नॉन होगी। इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो टाइम कितना रहेगा आपका, टाइम रहेगा t, और फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपकी v रहेगी, डिस्टेंस आपका 2x रहेगा और टाइम रहेगा t। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, और x की वैल्यू आ जाएगी vt अपॉन 2। यही फॉर्मूला सेम रहेगा रडार के लिए भी। थर्ड पॉइंट रहेगा आपका लेज़र। देखो इसको हम जनरली यूज़ करते हैं बहुत ही लार्ज डिस्टेंस के लिए, जैसे कि मान लेते हैं ये है आपकी अर्थ। ठीक है, आपने अर्थ से कोई भी लेज़र को थ्रो किया और किसी एक पर्टिकुलर प्लेनेट पर, मान लेते हैं हम प्लेनेट मून। ठीक है, आपने यहाँ से लेज़र एमिट की और लेज़र गई यहाँ तक और यहाँ से टकराई और वापस अर्थ पर रिसीव हो गई आपके रिसीवर को। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है अगर वो एक साइड की x है तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, देखिए टोटल डिस्टेंस रहेगी आपकी 2x, और टाइम मान लेते हैं, टाइम लिया है इसने t, और स्पीड आपको ऑलरेडी नॉन होगी, मान लेते हैं v। तो यहाँ पर भी इसका भी फॉर्मूला सेम बन जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम। स्पीड यहाँ पर v रहेगी, डिस्टेंस 2x रहेगा और टाइम रहेगा t। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी vt/2। देखिए इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि लेज़र को हम यूज़ करते हैं लार्ज डिस्टेंस के लिए। देखिए अगर आपकी जो वेव निकलेगी उसकी वेलोसिटी अगर आपको पता है स्पीड, और अगर वो आप लाइट, देखो लेज़र में हम यूज़ करते हैं लाइट का, और लाइट की आपको पता है स्पीड कितनी होती है c, जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं c। वैल्यू जिसकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में, लेज़र के केस में x v की जगह आ जाएगा c और बाकी t/2 रहेगा। देखिए फोर्थ पार्ट है आपका सोनार। देखो आपने सुना होगा सोनार जनरली हम यूज़ करते हैं शिप्स में, या फिर हम कहें पानी में या फिर समुद्र में यूज़ करते हैं इसका। देखिए मान लेते हैं कि ये आपकी एक शिप है, ठीक है, ये आपकी पानी पर शिप तैर रही है। अब देखिए इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, ये वेव्स को थ्रो करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि मान लेते हैं ये आपका सी लेवल है, ये समुद्र का बिल्कुल बेस है, तो ये वेव्स को ऐसे ट्रांसमिट करेगी यहाँ तक और फिर टकराकर वापस से रिसीव करेगी। तो वही टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी रहेगी x, और जो इसकी स्पीड है वो ऑलरेडी आपको पता होगी v, और टाइम इसने लिया है मान लेते हैं t। तो स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है आपकी v, डिस्टेंस है आपका, देखो x यहाँ पर ये डिस्टेंस और वापस जाएगी तो 2x, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2x अपॉन टाइम t। तो यहाँ से भी x की वैल्यू vt/2 निकल जाएगी।